हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में पार्ट 24 रहने वाला है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 23 तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपको अलग से फोल्डर मिल जाएगा। इसके अलावा भी साइकोलॉजी की अगर आप डिटेल में वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसकी भी एक अलग से फोल्डर बना है, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है। यह स्टेटमेंट है किसने दी थी? तो यह दी थी आपकी रूसो ने। ऑप्शन आपका जो है डी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, एलेक्सिया किस अधिगम अक्षमता से संबंधित है? तो जिसने भी मेरी लर्निंग डिसऑर्डर वाली वीडियो देखी होगी, मैंने आपको कई बार बताया कि मैंने लर्निंग डिसऑर्डर आपको डिटेल में बताया है कितने टाइप के होते हैं, तो उसको ये क्वेश्चन आना चाहिए और मैंने कई बार पहले भी करवाया है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, लर्निंग डिसऑर्डर की वीडियो एक बार ज़रूर देखना। तो ये किससे संबंधित है? तो ये होती है पढ़ने की अक्षमता से। तो आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन इसमें बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है? तो वो आपने बताना है प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। कई बार आपको ये क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार ये रिपीट हो रहा है, आपकी इतनी वीडियो डाल चुका हूँ मैं, तो जो रेगुलर देख ले उनको ये क्वेश्चन अब आसानी से याद भी हो गए होंगे। तो प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है? तो ये है आपके अल्फ्रेड जो बिनेट है। आपने ध्यान रखना है, अल्फ्रेड बिनेट आपके क्या है? प्रश्नावली विधि के जन्मदाता है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है कि कोहलर का जो है अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो कोहलर ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो ये दी थी इनसाइट थ्योरी। तो इनसाइट थ्योरी तो है, इसको किस नाम से और जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अधिगम का सिद्धांत। तो यानी कि ऑप्शन इसमें सी आपका सही हो जाएगा, इनसाइट थ्योरी यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो शिक्षा और मनोविज्ञान को इनमें से कौन सी कड़ी जोड़ती है, ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आप खुद से भी गेस कर सकते हैं। साथ ही जो है आप ये भी बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लग रही है। आपके जो रिस्पॉन्स काफ़ी कम आ रहे कुछ दिन से, तो मुझे लगता है कि कहीं ये सीरीज़ अब बंद ना करनी पड़े, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके कवर हो गए हैं। तो इसका जो अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, यानी मानव व्यवहार। तो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो ये है आपकी मानव व्यवहार। कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थी के बीच पसंदीदा बन सकता है। तो आपने बताना है किस प्रकार पसंदीदा बन सकता है। उनके गृह कार्य में मदद करके, कम से कम पढ़ाकर, उन्हें कहानियाँ सुनाकर, या फिर उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करके। तो कोई भी शिक्षक है जो पसंदीदा बन सकता है सहानुभूति का व्यवहार दिखाकर। तो ऑप्शन इसमें जो आपके पास डी दिया है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 स्पष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो किसने जो है 4 अवस्थाएं बताई है? तो बौद्धिक विकास की मैंने आपको कई बार बताया है और आज भी मैं बता रहा हूँ कि 4 अवस्थाओं की बात किसने की है? तो ये की है पियाजे ने। तो जितनी भी 4 टाइप ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात कौन करता है? तो ये करते हैं आपके पियाजे। तो ऑप्शन जो है इसमें आपका जो ए आपका सही हो जाएगा। कौशल विकास की प्रथम अवस्था है, तो आपने बताना है कौशल अधिगम की जो है प्रथम अवस्था कौन सी है। द फर्स्ट इज इन द लर्निंग ऑफ और स्किल इज, तो ये कौन सी है? तो ये होती है आपकी अनुकरण। अनुकरण यानी इमिटेशन। ऑप्शन जो आपके पास ए दिया है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्राथमिक जो शालेय बच्चे हैं, प्राथमिक शाला या पाठशाला वाले बच्चे, यानी प्राथमिक शालेय बच्चों के लिए निम्न में से क्या बेहतर है? तो इसमें से जो है उनको सिखाने के लिए सबसे जो हेल्पफुल या उपयोगी है तो ये क्या हो सकता है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, वीडियो सिमुलेशन, या फिर हैंड ऑन एक्सपीरियंस, या ऑल ऑफ द अबव। कईयों को ये ऑल ऑफ द अबव लग सकता है। सबसे ज़रूरी कौन सा है? हैंड ऑन एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन आपका जो है सी है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, शिशु की पहली पाठशाला है, तो आपने बताना है कि शिशु की जो पहली पाठशाला है वो कौन होती है? प्राथमिक कक्षा होती है, उसकी माता होती है, घर होता है, या फिर विद्यालय होता है? तो पहली पाठशाला माना जाता है उसकी माता को, क्योंकि माता ही है जो उसे सिखाती है बोलना,
तो स्टार्टिंग में जो है बोलना किसके द्वारा सीखता है, माता के द्वारा और अपने जो परिवार द्वारा। अगर यहाँ ऑप्शन परिवार होता तो परिवार भी आपका राइट हो सकता था, तो ऑप्शन इसमें बी आपका सही होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बताइएगा ज़रूर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना।